से ज़्यादा उसको समझा रहे हैं, आप समझ सकते हैं क्या प्रॉब्लम्स है। तो उनको बताने की जरूरत नहीं। कोई बीमार आदमी है तो उसको बोलना नहीं तुझे कैंसर हुआ है, तू 6 महीने के बाद मर जाएगा, ऐसा बोलना नहीं है। आपको उसको बोलना नहीं, हो जाएगा, कोई बात नहीं, आपने मुझे बोला है ना, अभी सब अच्छा है। दोस्तों, हम सौरविज्ञान सीख रहे हैं। सौरविज्ञान की कुछ टेक्निक्स के बारे में आपसे शेयरिंग भी कर रहा हूँ। प्रॉपर तरीके से अंदर तक, गहराई तक आपको सीखना है तो आप सौरविज्ञान के ऑनलाइन मेरा प्रोग्राम रहता है, वो ज्वाइन कीजिए। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वो जाकर आपका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हम सौरविज्ञान के एक अलग पड़ाव से उसको देखने वाले हैं। जैसे कि अभी सौरविज्ञान आपने सीखा है, समझो आप सूर्योदयी है, समझो आप मेरे सीखे हुए सूर्योदयी है, उनके लिए भी ये वीडियो हो सकता है। और आप सूर्योदय करते करते आप वास्तु भी कर रहे हैं, हीलिंग भी कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे आप क्रियाएं कर रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि हम वहां जाते हैं हीलिंग करने के लिए या किसी वास्तु देखने के लिए, तो हमें कुछ पता नहीं होता कि उसके घर की वाइब्रेशन कैसी है, क्या करना है। तो ये बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। और ये सब सूर्योदय विद्यार्थियों के लिए स्पेशल है ये वीडियो, और साधारण लोगों के लिए आप जान सकते हैं, आप साधारण लोग हैं वो आप इस प्रोग्राम को अटेंड करें तो ये आपको और डीपली समझ सकता है। तो मैंने जैसे बताया था कि सूर्योदय व्यक्तियों ने जो मैं आपको जो प्रहर देता हूँ, वो प्रहर और उसके जो नियम देता हूँ वो आपको फॉलो करने हैं। उसमें आपको कोई भी काटछाट नहीं करनी है, रेगुलरली करना है। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं, तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और ये आप सब कर रहे हैं और आप आपके क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अभी जो भी कुछ मैं आपको बातें बता रहा हूँ, मैजिकल जो बातें बता रहा हूँ, जो रहस्यमयी है, चमत्कारिक जो बातें हैं, तो यही काम करती है। अभी हम वास्तुशास्त्र के बारे में जान रहे हैं। अभी हम किसी के घर के यंत्र जाने वाले, तो आप घर के बाहर, अभी घर के अंदर हम घर के अंदर नहीं गए, अभी घर के बाहर ही है। घर के बाहर होते हुए आपका श्वास देखना है, कौन सा चल रहा है, लेफ्ट चल रहा है क्या राइट चल रहा है। समझो उधर लेफ्ट चल रहा है या राइट चल रहा है, ऐसा आप समझो कि हम राइट चल रहा है। आप उसको बेल दबाया, आप उधर बेल दबाया या दरवाजे को नॉक किया और वो व्यक्ति आया, दरवाजा खोलने के लिए आया, तभी क्या करना है, आपकी नजर पूरी की पूरी उस जमीन के ऊपर रखो, उनकी जमीन के ऊपर। उनको नजर ना दे, उनको देखना नहीं है, जमीन को देखो। और आपकी पूरी एक नजर उनका जो घर है वह घर को देखना है। ये हो गया। ये से एक कब हो रहा है, आप घर के बाहर है, दरवाजा ओपन किया है, उसको देखना नहीं है। आपको पता है कि ये इसी व्यक्ति का घर है, ये पहला कंफर्म करो, नहीं तो आप दूसरे घर के जाएंगे और आप ऐसा वैसा देखेंगे, वैसा नहीं। आपको कंफर्म होना चाहिए ये जो रूम का नंबर दिया है इनका ही नंबर है और यही फ्लैट नंबर है या यही घर नंबर यही है, तो ये आप कर सकते हैं। आपने देखा और श्वास लेना है। ये दिखने के बाद में आपको श्वास लेना है और श्वास रिलीज करते करते, अभी यहाँ देखो, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपके घर के अंदर से आप दूर की यात्रा के लिए बाहर जा रहे हैं तो उसमें हमने क्या किया था, घर के अंदर श्वास लिया और बाहर आ गए हम दोनों पैर रखकर, बाद में हमने श्वास को रिलीज किया। इस टेक्निक में ऐसा नहीं करना है, आपको श्वास लेना है घर के बाहर। अभी हमको घर के अंदर जाना है, तो देखो आपको पहले श्वास लेना है। अभी घर के बाहर पूरा श्वास लिया, श्वास लेने के बाद अभी हमको जो नॉस्ट्रिल चालू है, हमारे राइट नॉस्ट्रिल चालू है, तो अभी क्या करो, राइट पैर श्वास छोड़ते छोड़ते पूरा रिलीज करो। बाद में जमीन के ऊपर आपका पैर जाना चाहिए, बाद में वही बंद होता हुआ आपको होल्ड करना है श्वास को। बाद में लेफ्ट पैर को भी अंदर लाओ और पूरा का पूरा श्वास लो, पूरा श्वास लो। वापस राइट पैर आगे करके जो चालू था पैर वहां जाकर आप बैठो मत,
रूम के अंदर बैठना नहीं है। हम जो हॉल है तो हॉल में आपको सिर्फ सब जो कॉर्नर है वहाँ नज़र करो। होने के बाद में उनको बोलो हमको आपका किचन में जाना है, आप किचन में जाओ। किचन होने के बाद में आप उनके बेडरूम, 1 बेडरूम, 2 बेडरूम, 3 बेडरूम हो गए, या उनका टॉयलेट बाथरूम के अंदर नहीं, सिर्फ वहाँ आजू में जाके आइए। उनका बाहर जो पैसेज होगा, पैसेज में जाइए, या ऐसे 2-3 पैसेज होते हैं, वहाँ जाकर आइए और अंदाज आएगा आपका घर कैसा है, किस तरह से है, और एक अंदाज बांधना है कि इनका ब्रह्म तत्व कहाँ होगा। तो उस ब्रह्म तत्व के वहाँ आइए, आएगा आपको ये शायद ब्रह्म तत्व होगा। ये ब्रह्म तत्व कैसा निकालना है मैं आपको आगे आगे बताऊंगा। उसका ब्रह्म तत्व मतलब उस घर का सेंटर पॉइंट। आप उधर जाइए और उधर आप आपका श्वास देखिए कौन सा चल रहा है। अगर जो चालू स्वर था अपना स्टार्टिंग में, समझो राइट स्वर था, अगर इधर आने के बाद में वो स्वर अगर बदल रहा है, समझो वो लेफ्ट हुआ है, तो आपको समझना है कि इनका घर एवरेज है। और अगर ब्रह्म तत्व में आपके दोनों भी स्वर चल रहे हैं तो समझना है इसके घर के अंदर बहुत बड़ा वास्तु दोष है। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, अगर बाहर आप आ रहे थे, बाहर से अंदर आ गए तो उधर आपका राइट होगा, तो उस टाइम लेफ्ट है। अभी हम तो उदाहरण के लिए हम राइट लिया है ना, तो राइट लेके आप आ गए थे, आपने पूरा घर देखा था। घर होने के बाद में आपने क्या किया, सेंटर में आ गए। बाद में सेंटर में आने के बाद देखा कौन सी नाड़ी चल रही, लेफ्ट चल रही है राइट चल रही, तो आपने देखा ऐसा करता कि लेफ्ट चल रही है राइट है, तो कोई बात नहीं है, नॉर्मल है, कोई देखने की जरूरत नहीं, ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। उधर आप नॉर्मल उनको कोई सजेशन आप दे सकते हैं। अगर उधर लेफ्ट हो गई तो समझना है यहाँ कुछ एवरेजली कुछ प्रॉब्लम्स है आ रही है। और अगर वह आपकी सुषुम्ना चालू हो गई, दोनों भी स्वर चालू हो गए ऐसा लग रहा है आपको, उस टाइम देखिए आप स्वर कौन सा हो रहा है, तो समझना है यहाँ कोई तो वास्तु दोष है। इस तरह से आप लोगों के घर के वाइब्रेशन चेक कर सकते हैं। अब ये तो होगा ब्रह्म तत्व होगा। अभी क्या करना है, अभी डायरेक्ट बैठना नहीं है। देखो आप घर के अंदर आने के बाद में वो व्यक्ति बोलेगा आप थोड़ा देर बैठे हो, हम थोड़ी चर्चा करेंगे, बात करेंगे, नहीं, कुछ बात नहीं करनी। ये वही की क्रिया से पहले उनको बोलना है कि मैं डायरेक्टली वास्तु में देखने वाला हूँ, मुझे वहां फोर्स ना कीजिए बैठने के लिए। बैठना नहीं है। उस घर के अंदर आपको पानी भी नहीं पीना है, कुछ खाना भी नहीं है। आप आपका पानी लाकर रखे। अगर आप वहाँ आपका पानी लेके जा रहे हैं तो वहाँ आपको तुलसी का पत्ता डालना है अंदर, वही पानी लेकर वो घर के अंदर जाना है। और जब प्यास लगी तो आप उधर सिप कर पानी पी सकते हैं, मगर उधर कुछ नहीं लेना है, कुछ खाना पीना कुछ नहीं लेना है। और वहां जाने के बाद में जब आप अगर ये सब हो गया आपका, उधर रूम पे जाके आ गए और आपको अभी थोड़ा बैठना है, अभी पहले बैठेंगे, तो बैठने के बाद में आपका जो बैठने की जो दिशा होगी, इधर रखो, वहां बैठने की जो दिशा आपको साउथ देखना है कौन सा है। आप जाने के बाद देखेंगे नहीं वाले है ना आपकी दिशा कौन सी है, क्या है, वो आपको फाइंड करना है, क्योंकि वास्तु वाला वही देखता है कि कौन सी दिशा है, क्या है। जब आप घर के बाहर थे उस टाइम भी आप जान सकते हैं, आप ये दरवाजा कौन सा दिशा का है वो भी आप जान सकते हैं। उस तरह से आप समझ लेंगे कि इस रूम की दिशा हमारे साउथ कौन सी है, तो उस साउथ की दिशा में जाकर आपको बैठना है। ये चीजें आपको प्राइमरी करनी है। जाने के बाद, बैठने के बाद आप अपने पैरों को क्रॉस करके मत बैठो, आप पैरों को खुला करके बैठो, यानी सीधा पैर आपके आनी चाहिए बैठे हैं तो। और आप बाकी की डिस्कशन वगैरह कर सकते हैं, ये नॉर्मली कीजिए। और ये होने के बाद में आपको लग रहा है कि अभी मैं और डीपली में जानना चाहता हूँ, ड्राइंग निकालिए, आप रूम का डायमेंशन लीजिए। डायमेंशन होने के बाद में आपको समझ में आएगा कौन सी दिशा में क्या है, कौन सी दिशा में क्या चाहिए। ये सब आप उनको बता रहे, समझो बता रहे। ये सब आपको अगले वीडियो में सब चीजें मैं बताऊंगा क्या क्या होता है। अब ये सिर्फ नॉर्मली मैं आपको बातें बता रहा हूँ, उसके घर में कौन सी दिशा में क्या है और अभी क्या प्रॉब्लम है, एक्चुअली उधर प्रॉब्लम है क्या। अगर समझो जिधर किचन चाहिए तो उधर समझो बेडरूम है, तो आप जाइए उस रूम के अंदर ये ड्राइंग होने के बाद में, और उधर जाके वाइब्रेशन चेक करो, आपको वाइब्रेशन समझ में आएगा।
अभी मैं एक वीडियो ला रहा हूँ आपके लिए स्पेशल और डाउजिंग का, तो आप वहाँ डाउजिंग भी यूज कर सकते हैं। तो डाउजिंग में भी आपको पता है कि आपके घर के अंदर की एनर्जी कैसी होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो इस तरह से आप जान सकते हैं। ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स है। या आप मैंने जैसे बताया था कि अभी उधर जा गए, उधर गए और आपका स्वर देखो, वो स्वर कौन सा चल रहा है। रूम के अंदर जाने से पहले आप क्या करो, जब आप बैठे थे तो उस टाइम आपका स्वर देखो कौन सा है। समझो मेरा उस टाइम जो लेफ्ट चालू है, बैठा हुआ स्थिति में मेरा लेफ्ट चालू है ऐसा लग रहा है। तो अभी आप उस रूम के अंदर जाइए, देखिए और वापस सेंटर में आइए, उस रूम के सेंटर में। अभी मेन घर के सेंटर में नहीं, अब उस रूम के, समझो मैं इस रूम के अंदर हूं तो इस घर का सेंटर, उस सेंटर में जाइए और उस टाइम आपका स्वर देखो कौन सा है। अगर वहां भी स्वर आपका बदल रहा है, लेफ्ट से राइट हुआ है, ये होता है, ये सब एनर्जी काम करती है उधर, ये सब एनर्जी काम करती है। क्योंकि मैंने मेरे सूर्य विद्यार्थियों को ये घटना बताई है, क्योंकि आपका घर एक ऊर्जा का सेंटर है। मैंने आपको जानने के लिए मैं वो वर्ड यूज करता हूँ। मैंने एक सुषुम्ना फॉलो की थी, घर के अंदर भी है, घर के बाहर भी। घर की बाहर की ऊर्जा कैसी है, घर के अंदर, इसके लिए मैंने आपको एक प्रयोग बताया था। अब मेरे विद्यार्थियों को समझा होगा मैं क्या बताना चाहता हूँ। तो घर की ऊर्जा कैसी होती है और घर के बाहर की ऊर्जा कैसी होती है, और दहलीज के ऊपर क्या ऊर्जा होती है। तो ये दहलीज का वीडियो था, मैंने आपको एक प्रयोग बताया था जो ऑनलाइन प्रोग्राम किया या मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्ट हुए थे वो। तो उस तरह से आप अगर अभी सेंटर में हैं उस घर के, किचन यानी अब उनका बेडरूम बन गया है, उस बेडरूम के आप उस साइड में है तो आप उधर देख सकते हैं। अगर आपका बैठने के टाइम उधर लेफ्ट था, जहां बाहर बैठे थे वह लेफ्ट था, अगर यह आपका राइट चालू है तो उधर नॉर्मल कुछ तो दिक्कत है। अगर उस टाइम उधर आपकी सुषुम्ना चालू है, दोनों चल रहे, आपका स्वर इस वास्तु के अंदर, वास्तु कंसल्टेंट को मैं बोल रहा हूँ, अगर वो निरंतर काम कर रहे हैं उसके ऊपर, तो देखिए आपके तुरंत स्वर बदलते उस घर के अंदर। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप स्वर विज्ञान के जितने सारे में नियम दिए हैं वो फॉलो करो। अगर वो फॉलो कर रहे, देखो आप मैजिकली लोगों को बता सकते हैं ये घर के अंदर क्या है, क्या नहीं, वो सब ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो सब निकल के आता है। अगर आप जो भी कुछ बोलेंगे वैसे ही वहां घटित होता है। स्वर विज्ञान सिखाने से पहले वास्तु कंसल्टिंग ही करता था, क्योंकि मैंने 3 से 4 हजार घर मैंने देखे, तो उसमें मैं यही देख रहा था कि मैं जब कुछ बातें उस टाइम बताता था तो ऑटोमेटिकली वही होती थी, सत्य होती थी। तो मुझे लोग पूछते थे आपने कैसे बताया, ये सब चीजें आपने कैसे बताई। मैं भी हैरान होता था कि ये बातें मेरे से कैसे निकली। ये ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि मैं 100% उधर देता हूँ। मैं कोई चीज करता हूँ तो 100% करता हूँ। तो वैसे ही आप वहाँ उस भाव से जाइए, समय दीजिए। अगर कोई व्यक्ति आपको वास्तु कंसल्टिंग के लिए बुला रहा है, इसका मतलब वो बहुत परेशान है। उसको आपको ज्यादा डराना नहीं है, उसको ज्यादा से ज्यादा उसको समझाना है। आप समझ सकते हैं क्या प्रॉब्लम्स है, तो उनको बताने की जरूरत नहीं। कोई बीमार आदमी है तो उसको बोलना नहीं तुझे कैंसर हुआ है, तू 6 महीने के बाद मर जाएगा, ऐसा बोलना नहीं है। आपको उसको बोलना नहीं, हो जाएगा, कोई बात नहीं, आपने मुझे बोला है ना, अभी सब अच्छा हो जाएगा। सब चीजें देखो, हॉल में गए, किचन में गए, जितना बेडरूम है देखा, उसका सब किचन हॉल देखा, बाद में मंदिर देखा, ये सब चीजें आपने देखा और आपका एक रिपोर्ट तैयार कीजिए, ऐसा ऐसा रिपोर्ट है। आपको बोलने की जरूरत नहीं। तो नॉर्मली आप बोल सकते हैं कि बाबा घर के अंदर आपको ये दिक्कत है क्या, अभी ऐसे कुछ है क्या, परेशानी है क्या, ये परेशानी है क्या, ये परेशानी है क्या। तो मैक्सिमली वही परेशानी उनकी होती है। करके देखिए, ये प्रयोग करके देखिए, और होने के बाद को बोले डरो मत, ये सब ठीक हो जाएगा। बाद में उसके ऊपर क्या उपाय करने हैं, क्या करने हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगा। जो मैं सिखाता वो मैं आपको टेक्निक्स में देने वाला हूँ, या आप उसके ऊपर एक प्रोग्राम लाएंगे। आपको क्या लगता है कि मैं प्रोग्राम स्पेशल लाऊं क्या वास्तु के लिए, कि वो उसके ऊपर मुझे और डीपली बोल सकता हूँ, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखे। उसके लिए मैं आपको पूरे 8 घंटे का या 10 घंटे का प्रोग्राम दे सकता हूँ, आपको जितना चाहिए। तो प्रॉपर इस टेक्निक को आप यूज करके कोई भी आप रेमेडी दे सकते हैं। लोगों को ज्यादा पैसे भी नहीं लेने, कम से कम घर के रेमेडी, ज्यादा कुछ देना नहीं। मैंने इतने सारे जो मैंने बताए 3-4 हजार जो मैं लोगों का मैंने किया, एक घर का भी मैंने रेमेडी नहीं किया था, एक घर का भी रेमेडी नहीं किया था। वो घर के उनके कुछ चीजें थी, जो बातें थी, मैंने सिर्फ चेंज करने को बोला, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, उनका हो गया।
तो अलग उनके लिए कुछ मैंने एक्सपेंसिव कुछ काम नहीं किया था, क्योंकि एक्सपेंसिव काम बहुत होता था। क्योंकि देखता हूँ मैं, कुछ मेरे मित्र है कोई करते हैं 30-40 हज़ार उनका रेमेडीज होती है, तो ये मैंने कभी नहीं किया। तो ये मैं टेक्निक्स में आपको देना चाहता हूँ। देखिए आपको लग रहा है ये प्रोग्राम आपके लिए चाहिए तो मुझे बताइए, तो मैं अरेंज कर सकता हूँ और आप वहाँ ज्वाइन भी हो सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए विराम लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।